हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यानी ऐसा असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बनाना है 8051 के लिए जो 1 + 2 + 3 + अप टू n तक ये सीरीज कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर n जो होता है वो आप कोई भी नंबर ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर n = 10 लिया है, सो यू कैन टेक एनी नंबर। अब यहाँ क्या करेंगे, हम ये जो नंबर है ये कहाँ से लेंगे, तो हम सोचते हैं कि किसी मेमोरी लोकेशन से लेंगे। ओके, सो कौन सी मेमोरी लोकेशन से लेंगे, तो यहाँ पर कोई एड्रेस चूज कर लो, तो उस लोकेशन पे ये n की वैल्यू डाल के रख देना। हमें ये अगर प्रोग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो हम यहाँ पर सबसे पहले एल्गोरिदम लिख लेते हैं। तो इस एल्गोरिदम में सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये बेसिकली सम है किसका, तो 1 + 2 + 3 + 3 4 + अप टू n जो नंबर रहेगा वहां तक के सभी नंबर का एडिशन करना है। यदि आप शुरुआत करते हो 0 से, और जैसे कि रजिस्टर ए को ब्लैंक कर देने का, 0 रख देने का, और रजिस्टर बी में हम 1 रखेंगे, और उसके बाद में हर एडिशन के बाद रजिस्टर बी को 1 से इंक्रीज करते जाएंगे। और उसके बाद कितने टाइम्स इंक्रीज करना है ये किस बात पे डिपेंड करेगा, एक काउंटर रख सकते हैं हम, जिसमें हम वैल्यू ये डाल देंगे n की वैल्यू, और हर एडिशन के बाद उस काउंटर को 1 से डिक्रीज कर देंगे। सिंपल लॉजिक है। ओके, सो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम क्लियर रजिस्टर ए। स्टेप 2 में क्या करेंगे, लोड 01 इमीडिएट डेटा इनटू रजिस्टर बी। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, हम जो आपका काउंटर है तो उसको सेट करना पड़ेगा। तो काउंटर किसको बनाएंगे, तो कोई एक रजिस्टर को ले लेते हैं, तो लोड रजिस्टर R0 बाय वैल्यू ऑफ n। तो n की वैल्यू कहाँ रहेगी, तो मेमोरी में रहेगी, तो वहां से हमको रजिस्टर R0 में लेके आना है n की वैल्यू। और ये n की वैल्यू कौन देगा, तो वो आपको मेमोरी में डाल के रखना है। उसके बाद क्या काम करेंगे हम, इतना हो गया। अब हमें a में b को ऐड करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे ऐड a विथ b, मतलब रजिस्टर a विथ रजिस्टर b, और रिजल्ट कहाँ रखना है हमें, रजिस्टर a में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्टोर रिजल्ट इनटू रजिस्टर ए। करेक्ट। इसके बाद क्या काम करना है, हमें b को 1 से इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, इंक्रीज रजिस्टर b बाय 1। ये होने के बाद हमें अब एक बार एडिशन हो गया, मतलब 0 + 1 हो गया ऐसा मान के चलो। तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, कहीं n तो नहीं आ गया, मतलब n कितना है, तो 10 है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, उससे 1 से डिक्रीज करना पड़ेगा। जो काउंटर है ना n की वैल्यू, उसे 1 से डिक्रीज करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिक्रीज R0 बाय 1। मतलब क्या है, ये जो काउंटर है हमारा R0 जो जिसमें हम n की वैल्यू डाल रहे हैं, तो वो 1 से डिक्रीज हो जाएगा। और अब चेक करेंगे कि R0 जो है वो 0 तो नहीं हो गया। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, गो टू द स्टेप नंबर 4 इफ R0 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी क्या बोले हमने, डिक्रीज करने के बाद R0 को 1 से डिक्रीज होने के बाद हमें R0 को चेक करना है, और यदि R0 0 नहीं हुआ है, गो टू द स्टेप 4। ठीक है, स्टेप 4 में क्या है, एडिशन करना है हमें। ठीक है, तो एडिशन फिर से करते जाएंगे और यहाँ पर ऐड करते जाएंगे अपना रजिस्टर बी को। ओके, और वापस से बी को 1 से इंक्रीज करके जो आपका काउंटर है उसको 1 से डिक्रीज करते जाना है, और काउंटर को चेक करते जाना है कि वो 0 हुआ क्या। इतना होने के बाद आपका ये जो सीरीज है वो सॉल्व हो जाएगी। सॉल्व होने के बाद क्या काम करना है आपको, है रिजल्ट को स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्टोर द रिजल्ट इनटू मेमोरी। अब मेमोरी सिलेक्ट करना है, तो किस मेमोरी लोकेशन में सिलेक्ट कर रहे हो, तो जिस लोकेशन से आपने काउंटर की वैल्यू लिया n की वैल्यू, तो उसके तुरंत बाद वाले लोकेशन में आपको रिजल्ट डालना है। तो मान के चलते आपको रिजल्ट किस में डालना है, 61 लोकेशन में, तो मेमोरी 61H में डालना है ना। और नंबर कहाँ पर है, वो है 60H नंबर की लोकेशन में। तो ये हो गया आपका प्रोग्राम एल्गोरिदम तैयार। अब इस एल्गोरिदम के हिसाब से आपको प्रोग्राम स्टेप वाइज लिखना है। अब प्रोग्राम शुरू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले org00h लिख दो। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या बोलता है, क्लियर रजिस्टर ए, यानी रजिस्टर ए को क्लियर करना है। तो क्लियर करने के लिए आप एक तो मूव a, #00 डाल दो, यानी क्या हुआ, रजिस्टर ए में 0 हो गया, यानी क्लियर हो गया। उसके बाद में लोड
01 इंटू रजिस्टर बी, यानी कि पहले रजिस्टर बी में 1 लोड कर देते हैं, मतलब वहां पर 1 रहेगा, क्योंकि हमारी सीरीज कहां से शुरू होने वाली है, 1 से। 1 के बाद 2 प्लस 3 प्लस ऐसा जाने वाला है ना। तो बी में अगर 1 है तो पहले 1 जाएगा, ऐड होगा ए के साथ। उसके बाद बी को 1 से इंक्रीज करेंगे तो बी में 2 हो जाएगा, उसको ऐड कर देंगे हम ए के साथ। फिर बी को फिर से इंक्रीज करके ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ज्यादा जाएगा, और कहां तक जाएगा, जब तक कि एन तक पहुंचता नहीं हो। ठीक है, तो इधर एन तक पहुंचेगा नहीं, और इधर क्या हुआ, जो एन है उसको डिक्रीज करते जा रहे हैं हम। तो सेम वन एंड सेम थिंग है। ओके, तो यहाँ पर सेकंड स्टेप करेंगे 01 इंटू रजिस्टर बी। तो यहाँ पर बोल देंगे मूव रजिस्टर बी कॉमा हैज 01h, हो गया इमीडिएट डेटा 01h डाल के। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है, लोड रजिस्टर R0 बाय द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम मेमोरी लोकेशन 60, यानी 60 नंबर के मेमोरी लोकेशन में जो n की वैल्यू डाले उसको आप R0 में डाल दीजिए। तो उसके लिए मूव R0 कॉमा 60h, 60h मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है, जो कि n की वैल्यू है, वो R0 में आ गई। इतना हो गया। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं, और स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, ऐड a विथ b एंड स्टोर द रिजल्ट इनटू रजिस्टर a, बराबर। तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन है ऐड a कॉमा b, करेक्ट है, हो गया। अब उसके बाद का स्टेप क्या बोलता है, 5th नंबर का स्टेप देखिए क्या कहता है, इंक्रीज रजिस्टर b बाय 1। तो यहाँ पर हम बोलेंगे b को 1 से इंक्रीज करने के लिए इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे INC b, यानी b को 1 से इंक्रीज करो। और उसके बाद में हमको क्या करना है, स्टेप नंबर 6 करना है, यानी डिक्रीज रजिस्टर R0 बाय 1। और उसके बाद करना है गो टू द स्टेप नंबर 4। तो ये स्टेप नंबर 6 और 7 दोनों कंबाइन हो सकती है, क्योंकि अपने पास जो इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या है, डिक्रीमेंट जंप इफ नो जीरो, JNZ ऐसा होता है, डिक्रीमेंट जंप इफ नो जीरो। और किसे डिक्रीज करेगा, R0 को, और उसके बाद लेबल देना पड़ेगा स्टेप नंबर 4 वाला। तो यहाँ पर मैं अगेन नाम का एक लेबल दे देता हूँ। तो अगेन नाम का लेबल कहां पर देना पड़ेगा, जहां पर जंप करना है। तो जहां कहां जंप करना है, तो हमें गो टू स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4 में क्या है आपका, एड ए, मतलब जहां पर एडिशन कर रहे हो वहां पर, यानी एड ए कॉमा बी पे। तो अगेन यहाँ पर लिख के कोलन देना है। इसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट स्टेप करना है, स्टेप नंबर 8 पे जाना है, क्योंकि स्टेप नंबर 8 क्या बोलता है, स्टोर द रिजल्ट इनटू मेमोरी 61। तो डायरेक्ट हमको क्या लिख देने का है, मूव 61 कॉमा 61h लिख दीजिए यहाँ पर, कॉमा R0 सॉरी ए, मतलब ए का जो डेटा है आपका, जो रिजल्ट है तुम्हारा ए में रहेगा, उसे हमें क्या करना है, 61 भेज देना है। एट द एंड आपको लिखना है एंड। तो इस तरह से हमारा पूरा कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। तो इसका वर्किंग किस तरह से होने वाला है, देखिए सबसे पहले हमने एक्यूमुलेटर को क्लियर करके रखा है, और रजिस्टर बी में 1 करके रखा है। ठीक है, क्योंकि हमें कौन सी सीरीज सॉल्व करनी है, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। ठीक है, n की वैल्यू कहां से आएगी, हमें मेमोरी से आएगी। अब यहाँ पर b की वैल्यू 1 लिखने के बाद हमें R0 में वो n की वैल्यू लाना है। उसके बाद अगेन पे हमने यहाँ पर लेबल डाल के रखा है, और अब क्या काम करना है, ऐड करना है a को b के साथ, यानी a में 00 है, b में 01 है, इसके साथ में ऐड कर दीजिए। और इसके बाद में INC-B किया। INC-B क्यों किया, क्योंकि b में पहले 1 था, अब मुझे क्या करना है, 2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है। ओके, तो 2 करने के लिए इंक्रीज कर दो रजिस्टर बी को। उसके बाद क्या काम करना है, काउंटर को 1 से डिक्रीज करना है आपको, और डिक्रीज करने के बाद जंप करना है कहां पर, अगेन पर, अगर वो 0 नहीं हुआ है तो। ठीक है, तो ये अगेन कहां पर है, तो वापस एडिशन वाले इसमें। ठीक है, तो यहां से फिर वापस चला जाएगा, फिर से ऐड करेगा, फिर से इंक्रीज करेगा बी को, और ये कब तक चलेगा, जब तक कि आपका जो काउंटर है वो 0 नहीं हो जाता। ठीक है, और तब तक ये आपका सीरीज पूरा सॉल्व हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। और इतना होने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा एक्यूमुलेटर में। अब ये एक्यूमुलेटर का डेटा आपने मेमोरी में डालना है, इसलिए हमने डाल दिया मूव 61h a एंड। ओके, तो ये हुआ कंप्लीट आपका प्रोग्राम। इसे सेव करना है पहले। तो यहाँ सेव करने के बाद यहाँ पर विंडो ओपन रहती है, यहाँ मैं दे देता हूँ सीरीज नाम। ठीक है, कौन सी सीरीज है ये, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू ये। ठीक है, तो यहाँ पर सीरीज मैं दे देता हूँ। और ये होने के बाद आपको असेंबल करने से पहले 2 काम करने हैं। पहले तो मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एल्गोरिदम, और ये इतना सारा यहाँ पर अलाउड नहीं है, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। तो इसे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। ये हो गया हमारा कंप्लीट प्रोग्राम। इसके बाद दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, आपको n की वैल्यू उस लोकेशन पे डालना है जहां से आपको रीड करना है ना। तो यहाँ पर कौन सा लोकेशन है, 60। तो 60 लोकेशन में आपको डेटा क्या डालना है, मान के चलते n इक्वल टू 10 डालना है। तो 10 हेक्साडेसिमल में होता है a,
तो यहाँ पर आपको एड्रेस दिखता है, आपको एड्रेस 8051 माइक्रो कंट्रोलर की जो डेटा मेमोरी है वो यहाँ पर से हम डेटा डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एड्रेस सिलेक्ट करना है। तो एड्रेस सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर डालना है, कितना एड्रेस है 60, और 60 एड्रेस के बाद यहाँ पर वैल्यू क्या डालना है 0A। ध्यान रखना मैं यहाँ पर 0A डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे 10 तक की सीरीज चाहिए, 1 + 2 + 3 + up to 10। तो वो 10 में डेसिमल में बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप मेमोरी में कोई डेटा डालते हो तो आपको 10 चाहिए तो उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके डालना पड़ेगा। तो ये 10 का हेक्साडेसिमल 0A है, ठीक है। और मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे ही एंटर किया तो आप अभी देख सकते हो कि ये जो 60 है इस लोकेशन में 0A आ चुका है, ठीक है। और हमारा एक्सपेक्टेड आंसर किस लोकेशन पे आने वाला है, वो 61 पे, जो कि यहाँ पर मैंने अभी रेक्टेंगल ड्रा किया है। ओके, तो पहले असेंबल करेंगे। असेंबल करने के बाद आपके हर एक इंस्ट्रक्शन के सामने ये एड्रेस आ जाने चाहिए, है ना। ये एड्रेस आ गया मतलब प्रोग्राम मेमोरी का एड्रेस है ये। अब आपको रन करना है, तो रन आप स्टेप वाइज कर सकते हो। तो स्टेप वाइज क्लिक करेंगे हम, तो पहला लोकेशन कौन सा सिलेक्टेड है, मूव A,00। तो ए में ऑलरेडी 00 है अभी, इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं दिखेगा। हो गया, ठीक है। पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, मूव B,01। तो 01 यहाँ पर आ जाएगा, बी में 00 है अभी, तो अब मैंने एग्जीक्यूट किया तो क्या आ जाएगा 01, हो गया। अब मूव R0,60, मतलब 60 लोकेशन का डेटा R0 में आएगा। तो 60 में क्या है 0A है ना, और R0 में क्या है अभी 00 है। तो जैसे ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपके R0 में 0A आ जाना चाहिए। तो चलो करते हैं एग्जीक्यूट, आ गया, देखिए आपका 0A यहाँ पर आ गया, हो गया। तो ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं, ऐड A,B। तो A और B को ऐड करोगे तो क्या आएगा, A में रिजल्ट आएगा। A में क्या है 00 और B में क्या है 01, दोनों का एडिशन होगा तो कितना आएगा 01। तो चलो 01 आ जाना चाहिए, आ गया ये 01, हो गया। उसके बाद क्या होने वाला है, इंक्रीमेंट B, रजिस्टर B को 1 से इंक्रीज करेगा। तो ये रजिस्टर B में 01 है, अब क्या हो जाएगा इंक्रीज हो गए 02, लीजिए हो गया, हो गया। अब डिक्रीमेंट JNZ R0 अगेन। तो ये क्या है, दो इंस्ट्रक्शन का एक ही इंस्ट्रक्शन है। पहले डिक्रीज करेगा R0 को और फिर चेक करेगा कि वो 0 हुआ क्या, यदि नहीं हुआ होगा तो वापस अगेन पे जंप करेगा। तो चलो देखते क्या है, आपका R0 में क्या है 0A है, तो उसे डिक्रीज करेगा और फिर चेक करेगा कि वो 0 हुआ क्या। तो 0 होने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि एक बार डिक्रीज करोगे तो 09 आएगा। और उसके बाद ये लोकेशन कौन सा सिलेक्ट करेगा, ये 0007 वाला। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। जैसे एग्जीक्यूट किया आपका R0 का डेटा चेंज हो गया 09, और यहाँ से देखो आपका जो एग्जीक्यूशन है 000B पे था, जो डिक्रीमेंट जंप इफ नॉट 0 वाला था, तो अभी यहाँ चला गया अगेन वाले लोकेशन पे, है ना। तो वापस एडिशन करेगा, तो ये फिर से एडिशन करेगा किसके साथ, A का B के साथ। A में कितना है A है, B में कितना है 02 है, दोनों का एडिशन 03 आ जाएगा 03 A में, तो ये आ गया है 03। उसके बाद इंक्रीज करेगा रजिस्टर B को। तो इस तरह से कंटिन्यू चलते रहेगा। ओके, तो आप अगर एग्जीक्यूट करते जाएंगे सिंगल सिंगल टाइम, तो एट द एंड मैं लास्ट पोजीशन पे लेके आ जाता हूँ। अब इस टाइम ये जो लूप है ये लास्ट वाला लूप है अब हमारा, है ना। अब फिर से A को B के साथ ऐड करेगा, तो A में क्या है 2D है और B में क्या है 0A है। तो इन दोनों का एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आने वाला है वो A में रहेगा। कितना आएगा इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो, जो रिजल्ट आएगा वो अभी पता चल जाएगा। ओके, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और चेक कर लीजिए। ओके, और उसके बाद वही आया कि नहीं वेरीफाई कर सकते हो आप। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं हम। तो जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो अभी एक्यूमुलेटर में डेटा क्या आ गया 37, यानी हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है 37। अब क्या होगा, रजिस्टर B को 1 से इंक्रीज करेगा। अब इस लोकेशन पे आने के बाद क्या करेगा, R0 को 1 से डिक्रीज करेगा, मतलब अभी R0 में 01 है, तो अब हो जाएगा 00, और फिर 0 होने के बाद ये कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स। तो ये अगेन पे जंप करेगा क्या, नहीं, अभी तक उसने जंप किया, अब नहीं करेगा। अब किस पे करेगा, नीचे वाले लोकेशन पे, ठीक है। तो चलो इसके एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो देखिए आपके नीचे वाले लोकेशन पे आ गया अभी, और R0 क्या हो गया 00, ठीक है। तो इतना अभी आपका प्रोसीजर हो गया कंप्लीट। अब क्या होगा, जो सीरीज का रिजल्ट है, यानी सम ऑफ सीरीज जो थी आपकी, तो उसका जो रिजल्ट है एक्यूमुलेटर में है, जो फाइनल रिजल्ट है आपका 37, है ना। तो ये 37 कहां पर चला जाएगा, आपके 60 में, ठीक है, 61 लोकेशन में, क्योंकि यहाँ मूव 61, A है। तो इसको एग्जीक्यूट करता हूं मैं, जैसे ही चला गया तो देखो 61 लोकेशन में आ गया आपका 37, यानी आपका रिजल्ट कहाँ चला गया, इस लोकेशन पे आ गया। क्लियर है। तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है। आई होप आप समझ गए होंगे।